आइए बच्चों, देखते हैं अध्याय 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हमें यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को बनाना है, फिर उससे दोनों चर के मान ज्ञात करने होंगे। प्रश्नावली 3.1। पहला प्रश्न कह रहा है समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद में ग्राफीय विधि से हल करना है। पहला क्वेश्चन भी हमने नोट कर लिया है, एक ग्राफ की रूपरेखा भी मैंने तैयार कर ली है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के विद्यार्थी 10 हैं, अर्थात कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 दी हुई है। 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है वो हमें याद करना है। तो सबसे पहले कह रहा है कि कक्षा 10 के कुल विद्यार्थी 10 हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 दिया है, अर्थात प्रथम शर्त है, हल में हम लिखेंगे माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y। लड़कों की संख्या x मान लिया, लड़कियों की संख्या y मान ली। अब कह रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों की संख्या 10 है, अर्थात लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या जब योग करेंगे तो विद्यार्थी 10 आएंगे। प्रथम शर्त कह रहा है, प्रथम शर्त से x + y = 10, ये हमारा संबंध 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं द्वितीय शर्त में। द्वितीय शर्त कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या हमने y माना है, ये बराबर होगा लड़कों की संख्या से, कम कह रहा है लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो लड़कों की संख्या x है, इससे 4 अधिक अगर कर दें तो ये लड़कियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये हमारा संबंध 2 प्राप्त हो रहा है, 2 संबंध हमें प्राप्त हो गए। अब दोनों संबंधों के लिए हमें x और y के मान चुनने हैं, तो इस संबंध के लिए हम देखते हैं x और y के मान अलग अलग निकालेंगे। पहले संबंध के लिए देखें, अगर x का मान 6 रख दिया जाए, x का मान अगर हम 6 रखते हैं यहां पर, तो देखें x का मान अगर 6 रखें तो 6 धन y = 10 या y = 10। यहां धन 6 है, पक्षांतर करने पर ऋण 6 हो जाएगा, अर्थात y का मान 4 आएगा। x का मान जब 6 रखते हैं तो y का मान 4 आ रहा है। अब x का मान अगर 5 मान लिया जाए, अगर x का मान 5 है तो यहाँ पर x का मान 5 रख करके देखने, 5 धन y = 10, तो y बराबर हो जाएगा 10। यहाँ धन 5 है, LHS में पक्षांतर करेंगे तो ऋण 5 हो जाएगा, अर्थात y बराबर आएगा 5। ये आया x का मान 6 तो y का मान 4, x का मान 5 तो y का भी मान 5 आएगा। इसे हमें ग्राफ पर निरूपित करना होगा। ग्राफ पर देखते हैं, x का मान 6 रखेंगे, ये हमारा कार्तीय तल बना हुआ है। ग्राफ में x अक्ष है, x अक्ष में धनात्मक संख्या जिधर रहेगी वो x होगा, ऋणात्मक संख्या x' होगा, y ऊपर रहेगा धनात्मक रहेगा, नीचे y' ऋणात्मक रहेगा।
ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर बिंदु O पर काटते हैं। एक दूसरे का जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसे हमने O माना है, दोनों अक्ष के जो प्रतिच्छेद बिंदु है इन्हें O माना गया है, और यहाँ पर एक दूसरे से समकोण पर काट रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा पहला बिंदु क्या बन रहा है, x 6 है तो y 4 है, तो x अक्ष पर हम 6 जाएंगे धनात्मक में 6, फिर y पर 4, ये मतलब x की सिधाई में 6 जाएंगे, y की सिधाई में 4 जाएंगे, तो दोनों आकर के यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त होगा जिसे हम कहेंगे 6,4। अगला जो बिंदु हमें मिल रहा है x 5 मिल रहा है, y 5 मिल रहा है, तो x पर 5 फिर y पर 5 यहां पहुंचेंगे, ये हो जाएगा 5,5। ये बिंदु हमें प्राप्त हुआ। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बनेगी, इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। अब देखते हैं द्वितीय शर्त से इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे। x y, द्वितीय शर्त में दिया है y बराबर x धन 4, y x है 4 है, यहां पर हमें ज्ञात करना है। अगर x हम 2 रख दें, x का मान अगर 2 रख दिया जाए तो देखते हैं y बराबर x का मान 2 रखने पर 2 धन 4, y बराबर हो जाएगा 4 और 2 6, ये 6 प्राप्त होता है। अर्थात जब x 2 होगा तो y 6 होगा, x 2 y 6। इसको हम निरूपित करने हैं, x अक्ष पर 2 रहेगा और y पर 6, मतलब यहां पर ये हमारा बिंदु प्राप्त होगा 2,6। अगला देखते हैं, अगर x के स्थान पर 3 मान लें, यहां पर x के स्थान पर 3 मान लेते हैं, तब क्या होगा, y बराबर 3 धन 4, तो हो जाएगा y बराबर 4 और 3 7, y हमारा 7 आया। अर्थात जब x 3 रहेगा तो y 7 रहेगा, x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 4, ये हमारा बिंदु यहां प्राप्त होगा, ये रहेगा 3,7। इन दोनों को मिलाना होगा। इन दोनों को बिंदुओं को मिला दिया गया। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से हम देखते हैं जो हमें पहली रेखा प्राप्त हुई थी, यह रेखा और दूसरी रेखा जो प्राप्त हुई है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कहाँ करती है, इसका प्रतिच्छेदन बिंदु देखना है। तो प्रतिच्छेदन बिंदु जो है हमारा, जो 3 7 बिंदु मिला था, वही इसका प्रतिच्छेदन बिंदु है। x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 7, यह 3 और 7 यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है। x पर 3, दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु 3,7, अर्थात ये हमारा है x, y, 3 7 आया है, अर्थात x का मान 3 होगा और y का मान 7 होगा। x हमने क्या माना था, लड़कों की संख्या x माना गया था, अर्थात लड़कों की संख्या 3 होगी, और लड़कियों की संख्या y माना गया था, मतलब लड़कियों की संख्या 7 होगी, जो कि हमारे शर्तों को पूरा कर रहा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा ग्राफिक से। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है
5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। पेंसिल है, कलम है, तो इसका मान लेते हैं हल माना। एक पेंसिल का मूल्य ₹100 तथा एक कलम का मूल्य ₹Y। प्रथम शर्त को देखते हैं। प्रथम शर्त हमारा कह रहा है कि 5 पेंसिल है, 7 कलम है, तो इसका मूल्य होता है ₹50। 5 पेंसिल मतलब हो जाएगा 5x धन 7 कलम है, एक कलम का मूल्य ₹Y, तो 7 कलम का मूल्य 7Y। तो कुल मिलाकर हमें रुपए अदा करने पड़ते हैं 50। ये हमारा संबंध 1 बन रहा है। और संबंध 1 से हम x और y के मान देख लें क्या निकल रहे हैं। संबंध 1 के लिए x अगर मान लिया जाए कि 3 है, अगर x का मान 3 मान लें तो हो जाएगा 5, फिर x के स्थान पर 3 धन 7y बराबर 50, 5 या 15 धन 7y बराबर 50 या 7y बराबर 50। यहाँ धन 15 है, पक्षांतर करने पर ऋण 15 हो जाएगा, तो 7y बराबर 50 में 15 घटाएंगे तो 35 बचेगा। y बराबर 35, 7 से y में गुणा है, पक्षांतर करने पर भाग होगा। 7 एकम 7, 7 से 35, अर्थात y का मान 5 आ रहा है। जब x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 5 आएगा। अब x का मान 10 मान के देखा जाए, अगर x का मान 10 हो जाए तो हो जाएगा 5 गुणे 10 धन 7y बराबर 50। तो देखते हैं 5 को 10 से गुणा करेंगे 50 धन 7y बराबर 50 या 7y बराबर 50। यहाँ धन 50 है, पक्षांतर करने पर ऋण 50 हो जाएगा, या 7y बराबर 0 या y बराबर 0/7। किसी भी संख्या से अगर 0 को भाग देते हैं तो भागफल हमारा 0 ही प्राप्त होता है। अर्थात जब x को 10 रखा गया तो y हमारा 0 प्राप्त हुआ। x को 10 रखने पर y 0 प्राप्त हो रहा है। अब इन बिंदुओं को हमें ग्राफ पर दिखाना है। ग्राफ पर पहला बिंदु दिखाएंगे x y 3 और 5। पहला बिंदु हमारा 3 5 रहेगा, तो x अक्ष पर 3 जाएंगे और y अक्ष पर 5, तो 3 और 5 का बिंदु हमारा 3 5, यहाँ पर मिलेगा 3, 5। अगला बिंदु हमारा निरूपित हो रहा है 10 और 0। x अक्ष पर 10, y अक्ष पर 0। x अक्ष पर 10 जाएंगे और y पर 0, मतलब y पर हमें जाना ही नहीं है, तो x के स्थान पर हो जाएगा, अर्थात हमारा यही बिंदु 10, 0 हो जाएगा। इन दोनों को मिला देते हैं। देखिए 3 5 और 10 0 को मिलाएंगे, मिलाने से ये रेखा बन जाएगी। 3 5 और 10 0 को मिलाने से एक रेखा हमारा निर्मित हो गया। अब अगले शर्त की तरफ चलते हैं। अगला शर्त है द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त कह रहा है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है,
पेंसिल 7 है, मतलब एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x हो जाएगा। इसके साथ में कलम 5 होते हैं, 5y, एक कलम का मूल्य y रुपए, तो 5 कलम का मूल्य 5y रुपए। कुल हमें अदा करना पड़ता है 46 रुपए। ये हमारा संबंध 2 हो रहा है। अब संबंध 2 से देखते हैं x और y की वैल्यू क्या निकल के आती है। संबंध 2 में x के स्थान पर पहले 3 5 आया था, 3 रखा गया था, इसमें भी 3 रखकर देखते हैं क्या आता है। 7 के स्थान पर 3 रखेंगे तो 7, x के स्थान पर 3 रखने पर 7 गुणे 3 धन 5 y बराबर 46, 21 धन 5y बराबर 46, या 5y बराबर 46। 21 धन में है, पक्षांतर करने पर ऋण में हो जाएगा, अर्थात 5y बराबर, तो 46 में से 21 को घटाएंगे तो आएगा 25, या y बराबर 25। 5 से y में गुणा है, पक्षांतर करने पर 5 से भाग हो जाएगा, इसको काट दिया जाएगा तो y बराबर हमारा निकल कर आएगा 5। अर्थात जब हमने x का मान 3 रखा तो y का मान 5 निकल कर क्या रहा है। आगे देखते हैं, x का मान कुछ और बदल कर रखते हैं। x का मान अगर 8 रख दिया जाए तब देखते हैं क्या निकल के आता है। 7 गुणे x के स्थान पर हमने 8 रखा धन 5y बराबर 46, 8 सते 56 धन 5y बराबर 46। अब देखते हैं 5y बराबर 46, धन 56 है, पक्षांतर करने पर हो जाएगा ऋण 56, या 5y बराबर, देखिए यहां पर 46 में से 56 घटाना है। संख्या बड़ी वाली कौन सी है? ऋण वाली, तो ऋण वाली संख्या बड़ी है अर्थात ऋण का निशान लगाएंगे। अब 56 में से 46 को घटाएंगे तो 10 बचेगा, या y बराबर ऋण 10। 5 से इधर गुणा है, पक्षांतर करने पर 5 से भाग हो जाएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, अर्थात y बराबर निकल कर क्या रहा है ऋण 2। अगर हम x की वैल्यू 8 रखते हैं तो y की वैल्यू ऋण 2 निकल कर क्या रहा है। तो यहां पर ग्राफ में बिंदु को दर्शाते हैं 3 5। 3 5 तो हमारा ऑलरेडी यहां पहले बिंदु प्राप्त है, और हो जाएगा अगला बिंदु 8 का ऋण 2, x अक्ष पर 8 और y अक्ष पर ऋण 2। ऋण 2 मतलब नीचे की तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा 8 का ऋण 2। ये बिंदु निकल के आ रहा है, इसको मिलाएंगे। इसको मिलाने से हमारा जो दोनों रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु है वो 3 5 ही आ रहा है। दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ रहा है? 3 और 5 निकल के आ रहा है, 3 और 5। अब ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है हमारा, ये आया है x और y की वैल्यू। x और y की वैल्यू 3 और 5 आई है। हमने x माना था एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, अर्थात x हमारा आ रहा है 3 रुपए। y हमने माना था एक कलम का मूल्य y रुपए, अर्थात कलम का मूल्य 5 रुपए आ रहा है। अर्थात एक पेंसिल 3 रुपए की है और एक कलम 5 रुपए का रहेगा।